दोस्तों आज मैं RX रगवाल के अंकगणित चैप्टर 39 यानी पॉलीगॉन चैप्टर के कुछ बारे में बताते हैं और उसकी कुछ प्रश्नावली को हल करते हैं। ठीक है, देखिए बहुभुज क्या होता है। बहुभुज जो है यह एक सरल बंद आकृति है जो दो से अधिक भुजाओं से घिरा होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी अब जो घिरी आकृति बनेगा तो दो से कम रेखा से तो बन सकता नहीं है, यानी बनेगा तो दो से अधिक रेखा से, यानी 3 रेखा से बन सकता है, या 4 रेखा से, या तो 5, या तो 6, या तो 7, 8, 9, 10, इसी तरह कितना भी, यानी 2 रेखा से एक बंद आकृति नहीं बन सकता है। कम से कम बंद आकृति बनने के लिए 3 रेखा का जरूरत पड़ता है। ठीक, तो जैसे अब 3 रेखा से कोई बहुभुज बना तो उसको हम कहते हैं त्रिभुज। उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक, अगर कोई 4 भुजा से बने तो उसको हम कहते हैं चतुर्भुज। ठीक, यदि 5 भुजा से कोई बहुभुज बने तो उसको हम कहते हैं पंचभुज। ठीक, इसी तरह अगर 6 भुजा से बने, 7 भुजा से बने, या 8 भुजा से बने, या 9 भुजा से, उसके लास्ट में भुज लगाते रहेंगे। ठीक, अब देखिए बहुभुज में मेरा मेन मकसद क्या है कि इसमें अंतः कोण मालूम करने के लिए कि बहुभुज जो है, बहुभुज का हम अंतः कोण कैसे मालूम करेंगे। बहुभुज का अंतः कोण, ठीक, बहुभुज का अंतः कोण। अब देखिए इसमें बहुभुज में त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, कितना भी भुज हो सकता है। तो इसका जो हमको अंतः कोण का जो फॉर्मूला है, ठीक, अंतः कोण का जो फॉर्मूला है इसका 2n-4 गुना 90। आप जो भी हल करने के बाद अंक आएगा उसके ऊपर डिग्री लगा देंगे। तो एग्जांपल स्वरूप हम बताते हैं कि एक हम अष्टभुज ले लिए। ठीक, अष्टभुज, इसका हमको अंतः कोण मालूम करना है। तो अष्टभुज में तो भुजा की संख्या क्या होता है? 8 होता है। तो यानी n बराबर 8, तो यानी n के जगह 8 दे देंगे, यानी 2 गुना 8 - 4, ठीक, गुना 90 डिग्री, 90, और जितना आंसर आएगा उसके हॉल पे डिग्री लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 8 × 9 = 16, 16 में 4 12, 12, तो 12 नंबर 8 तल से, यानी 1080 डिग्री। ठीक, इसी फॉर्मूला के सहायता से हम 10 भुज, 20 भुज, 30 भुज, जितना भी भुज का अगर अंतः कोण हमको मालूम करने के लिए निकाल सकते हैं। यानी मेन ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से, ठीक, हम कितना भी बहुभुज दे तो उसका हम अंतः कोण निकाल सकते हैं। ठीक, इसी में अब देखिए बहुभुज का अब हमको कहेगा विकर्ण निकालने के लिए, बहुभुज का विकर्ण। ठीक, तो जो कम रेखा से, यानी 3 या 4 रेखा से या 5 रेखा से अगर कोई बहुभुज बना है तो उसका विकर्ण हम चित्र बना के भी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे अगर 5 या 6 से अधिक रहेगा तो उसको चित्र बनाकर निकालना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब सही होगा या नहीं होगा इसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे सपोज दैट हम एक चित्र की सहायता से एक चतुर्भुज का निकाल देते हैं। ठीक, इसमें तो 2 ही विकर्ण हो सकता है, इसके अलावा और खिंचा नहीं सकता, यानी इसमें विकर्ण 2। ये तो आसान था तो हम निकाल लें, लेकिन इससे अधिक होगा तो उसको हम विकर्ण निकालने में चित्र के सहायता से गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है बहुभुज के, जो विकर्ण का जो फार्मूला है निकालने का, ठीक, n² - 3n/2। इसमें अगर हमको एग्जाम्पल स्वरूप एगो कह दे, इसमें एक एग्जाम्पल स्वरूप हमको कह दे कि 10 भुज है। ठीक, कोई 10 भुज है, यानी 10 बहुभुज है, यानी 10 भुज है, तो उसका अगर हमको विकर्ण के निकालने के लिए, तो उसका विकर्ण निकालने का आसान तरीका, एक फार्मूला जो हम बता दिए ऊपर में, 10² - 3 × 10, ठीक, बटे 2। 10 के स्क्वायर 100,
100 में 10 या 30, 100 में 30 घटा देंगे 70, 70 में 2 भाग देंगे यानी 35, यानी 10 बहुभुज का जो विकर्ण निकाल जाएगा वो 35 विकर्ण, यानी मैक्सिमम 35, इससे अधिक विकर्ण नहीं हो सकता है। अब हम सम बहुभुज पे चर्चा करते हैं। देखिए सम बहुभुज किसको कहते हैं? सम न होता है बराबर, सम न क्या होता है? बराबर। बहु, बहु मतलब हो गया अधिक, यानी कितना से अधिक? 2 से अधिक, 2 से अधिक, यानी भुज मन, भुज मन हो गया, इसका अर्थ हो गया भुज मन होता है भुजा, भुज मन भुजा, ठीक। यानी कहने का अर्थ हुआ 2 से अधिक भुजा हो लेकिन सबका जो भुजा हो इक्वल हो, उसके सम बहुभुज कहते हैं, ठीक। सम बहुभुज का जो अंतः कोण होता है, ठीक, अंतः कोण होता है वो बराबर होता है। अंतः कोण क्या होता है? बराबर। कोई भी सम बहुभुज हो उसका अंतः कोण बराबर होता है, लेकिन बाह्य कोण का, इसमें सम बहुभुज में जो बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है, इसमें बाह्य कोण निकाला जाता है फॉर्मूला की सहायता से। कितना? 360 डिग्री बटे n, यानी अगर भुजा दिया हो और हमको बाह्य कोण निकालने के लिए कहे किसी भी सम बहुभुज का, तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल स्वरूप हमको कह दे षष्ठभुज का, षष्ठभुज का बाह्य कोण निकालने के लिए, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा षष्ठभुज का? षष्ठभुज में n का मान कितना होता है, यानी भुजा कितना होता है? 6 गो होता है, तो यानी 360 डिग्री अब बटे 6, यानी कितना हो जाएगा? 6 के 36, यानी 60 डिग्री, यानी इसका जो षष्ठभुज का जो बाह्य कोण हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक। एक हम बाह्य कोण और अंतः कोण में रिलेशन हम बता देते हैं। इसका जो सवाल है ना कुछ ज्यादा रहता है, यानी अंतः कोण और बाह्य कोण में जो रिलेशन होता है, अंतः कोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर हमको बाह्य कोण दे दे किसी भी बहुभुज का, तो हम अंतः कोण इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल के प्रश्नावली को हल करते हैं, ठीक। और हमको कॉपी पे क्वेश्चन लिखना थोड़ा असंभव है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसीलिए हम आर.एस. अग्रवाल के बुक में ही, ठीक, हल करते हैं। देखिए आर.एस. अग्रवाल के, ठीक, प्रश्नावली 39 का हम पहला सवाल हल करते हैं। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 40 डिग्री 110 डिग्री है तथा तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के हमको अंतः कोण का मान हम पहले निकाले थे 360 डिग्री, कौन फार्मूला से? वही 2n-4 गुना 90 डिग्री। अगर फार्मूला से भी निकालते हैं तो n का मान कितना हुआ? 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 में 4 जाए 2 और गुना 90, 2 गुना 90 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 में ई दोनों को घटा देंगे, यानी ई दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो 180 110 40 150, 180 में 150 घटाएंगे यानी 30 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका कितना आंसर हो जाएगा? 30 डिग्री। अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप 50 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री है, चौथे कोण का माप। तो चतुर्भुज के अंतः कोण यानी अंतः कोण या सभी कोण का योग कितना होगा? तो हमको एक फार्मूला से याद, वही फार्मूला 2n-4 गुना 90 डिग्री। तो 2n का 2n यानी n का मान 4, 4 दूना 8, तो 8 में 4 जाए 4, 4 गुना 90 यानी 9 चौक 36 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज का सभी कोण का योग या अंतः कोण का योग यानी 360 360 में ई तीनों को जोड़ के 360 में घटा देना। तीनों कितना हो गया? 8 5 13 और 13 9 यानी 220 डिग्री, और 220 360 में 220 घटा देंगे तो 360 में, ठीक है, 220 यानी 0 0 है
6 में 2 जाए 4 यानी 3 में 2 जाए 1 यानी 140 डिग्री। कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ठीक। अब इसी तरह एक पंचभुज के 4 कोनों का माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 82 डिग्री है। तो पांचवें कोण का मान, तो सबसे पहले हम पंचभुज के अंतःकोण का मान निकालेंगे। तो पंचभुज के अंतःकोण का मान कैसे निकालेंगे? वही अंतःकोण के फॉर्मूला से, यानी 2n-4 गुना 90 डिग्री। तो n का मान कितना? पंचभुज है तो n का मान हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10 और 10 में 4 जाए 6 और 6 गुना 90 तो 9 6 की 54 यानी 540 डिग्री हो जाएगा। 540 में ई चारों को जोड़ के 540 में घटा देंगे तो पांचवा कोण अपने आप निकल जाएगा। देखिए, मन के कैलकुलेशन को ज़्यादा तेज रखना है, काहे? कॉपी कलम का सहायता कम लेना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक सवाल पे लमसम 40 सेकेंड 30 सेकेंड का अप्रॉक्स रहता है। इसीलिए मन का कैलकुलेशन को थोड़ा ज़्यादा तेज रखना है, तब आप टोटल सवाल एग्जाम में बना सकते हैं, नहीं तो छूट जाएगा। अब देखिए, हम 3 नंबर बना लिए। अब चौथा नंबर ये बोल रहा है, चौथा नंबर, एक सप्तभुज के कोण क्रमशः 1:2:3:4:5:6:7:8 के अनुपात में इसका न्यूनतम कोण। अगर इस तरह का सवाल रहे, ठीक, और अनुपात में दिया रहे, तो सबसे पहले हम अनुपातिक राशि मान लेंगे। कोई अनुपातिक राशि मान लीजिए, हम x मान लिए। ठीक, कितना मान लिए? x। ठीक, तो इसमें पहले हम कौन चेक कर लेते हैं? सप्तभुज है, 7 कोण से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कौन है? सप्तभुज 7 कौन? एगो किसी को मिस कर दीजिए, एगो एक अधिक दे दिया है, गलत है, यानी एगो को मिस कर दीजिए। मान लीजिए 6 या 7 किसी को मिस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? अब अनुपातिक राशि x मान लिए, तो सब में x हो गया, यानी सबको पहले जोड़ दीजिए। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 8 7 15 15 15 30 यानी 30x। सप्तभुज के अंतःकोण का पहले, इससे पहले सप्तभुज के अंतःकोण निकालेंगे। सप्तभुज के अंतःकोण क्या हो जाएगा? तो n का मान सप्तभुज में 7, तो 7 दूनी 14 और 14 में 4 जाए 14 में 4 जाए 6 और 6 सॉरी 14 में 4 जाए 10 होता है, हम थोड़ा गलत बोल दिए। 10 और 10 गुना 90 कर देंगे, तो 10 गुना 90 900 और 900 और ये जो अनुपातिक राशि कितना निकला? सबको जोड़ के 30 निकला, और 900 हम 30 से भाग देंगे। 30 से कितना हो जाएगा? 0 को 0 खत्म, 30 से 30 यानी 30 यानी 30 से हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ अंतःकोण में ये अनुपातिक राशि को योग करके भाग दे देंगे, जितना निकलेगा वो आंसर हो गया न्यूनतम कोण। यानी न्यूनतम यानी सबसे कोण कम निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए पांचवा नंबर, किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग। तो हम क्या बोले थे? सभी कोणों का योग पूछे या अंतःकोण पूछे, एक के बात है। ठीक, षष्ठभुज है तो n का मान 6 हो गया। 2n-4 गुना 90 वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, n का मान 6, तो 6 दूना 12 और 12 में 4 जाए 8 8 गुना 90 तो 9 8 72 यानी 720 डिग्री, यानी 720 डिग्री यानी डी नंबर सही हो जाएगा। मन का कैलकुलेशन थोड़ा तेज रखना है। ठीक, कॉपी कलम का सहायता कम लेना है, तब आपका सवाल एग्जाम में टाइम के अनुसार बनेगा, नहीं तो कभी भी नहीं बन सकता है। ठीक, बोल रहा है 6 नंबर, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है? अब देखिए, पंचभुज, यहाँ षष्ठभुज दिया हुआ, यहाँ पंचभुज है, तो पंचभुज मतलब भुजा 5 यानी n के मान 5, तो 2n-4 गुना 90 का फॉर्मूला बैठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 10 और 10 में 4 जाए 6 और 6 गुना 90, तो 6 गुना 90 कितना हुआ? 9 की 54 यानी 540 डिग्री, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग, तो वही अष्टभुज के या पंचभुज सब एक ही सवाल है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, देखिए अब 9 नंबर का सवाल हल करते हैं। की बोल रहा है, एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा? तो कितना भी एक क्रम में अगर कितना भी भुजा बढ़े, तो n भुजा वाले बहुभुज का जो बहिष्कोण का जो योग होता है वो 4 समकोण के ही बराबर होता है, यानी 4 समकोण यानी 4 गुना 90 यानी 360 डिग्री के ही इक्वल होता है। ठीक, अब देखिए एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं?
तो हमको विकर्ण का जो हम फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, एन स्क्वायर माइनस 3n/2। हमको बोल रहा है कितना, अष्टभुज, तो ये फॉर्मूला बैठा देंगे, यानी एन स्क्वायर माइनस 3n/2। हमको बोल रहा है अष्टभुज, तो 8, यानी एन के मान 8 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 8/2, यानी 8 के स्क्वायर 64, 8 या 24, 0 6 2 4/2, यानी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 विकर्ण, यानी सी नंबर, यानी अष्टभुज का जो विकर्ण हो जाएगा 20 हो जाएगा।